हेलो एंड वेलकम टू द करियर शेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट ठोस अपशिष्ट के निपटान पर है और ये सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे क्लास से इसको कलेक्ट किया गया है। इस सेट को बनाया गया है 9th स्टैंडर्ड के बुक में ये कंटेंट दिया हुआ है और उसी को पेश किया जा रहा है। देखें, ये इजी है, आप इसको अच्छा से ग्रास्प कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट का निपटान, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये है। अब है क्या, ये सॉलिड वेस्ट में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये प्रश्न बना देगा। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स हाउस होल्ड गार्बेज और रबिश, डिस्कार्डेड मटेरियल्स, स्ट्रीट रिफ्यूज एंड इंडस्ट्रियल रिफ्यूज। मतलब कि घरेलू जो कचरा होता है या फिर रबिश जो होता है, जैसे कि मकान को जब डिमोलिश किया जाता है तो वो रबिश पैदा करता है, वो हुआ। और डिस्कार्डेड मटेरियल्स हुआ, जिस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, अनयूज्ड रह जाता है वो। और फिर स्ट्रीट रिफ्यूज, स्ट्रीट में जो इधर उधर फेंका रहता है। और फिर इंडस्ट्रियल रिफ्यूज, इंडस्ट्री से जो निकलता है कचरे के रूप में, तो ये सब शामिल किया जाता है सॉलिड वेस्ट में। अब इसमें शामिल क्या नहीं किया जाता है ये देखें। इट डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन एक्सक्रेटा, यानी मानव का जो ये है लैट्रिन वगैरह होता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा कहलाता है, या फिर उसको नाइट सॉइल बोलते हैं। वेस्ट डिस्पोजल इज डेल्ट विथ सेपरेटली, और ये सब क्या है, इसको अलग से ये डील किया जाता है, सॉलिड वेस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। और ये है सॉलिड वेस्ट इफ़ अलाउड टू एक्यूमुलेट, अगर जमा करने के लिए परमिट कर दिया जाए तो वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, हेल्थ हजार्ड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं हम लोग, जमा, जैसे कि किसी एक जगह जमा करना पड़ता है कचरा को, तो उस जगह क्या होता है, वो डिकम्पोज करेगा, टूटेगा और क्या देगा, बहुत ही दुर्गंध देगा, फॉल स्मेल देगा, फाउल स्मेल देगा वो डिकम्पोज करके, जो मक्खियों को अट्रैक्ट करेगा और उससे बीमारी फैलती है, मक्खी बीमारी फैलाते हैं। और ये जो एक्यूमुलेशन है वो सोर्स बन जाता है किसका, एयर एंड वाटर डिस्पोजल का। सॉलिड वेस्ट इस प्रकार से रिक्वायर क्विक कलेक्शन एंड डिस्पोजल, मतलब कि जो ठोस कचरा है उसको तुरंत संग्रहण उसका किया जाए और उसका निपटान भी किया जाए तुरंत, तभी हेल्थ हजार्ड नहीं होगा, अदरवाइज हेल्थ हजार्ड होगा। अब मेथड्स ऑफ डिस्पोजल क्या क्या है वो थोड़ा देख लें। तो इसमें 5 मेथड बताया गया है लोअर क्लास के बुक में, 9th स्टैंडर्ड के बुक में। पहला देखें, डंपिंग है। हालांकि कंटेंट तो कंटेंट होता है, यही हर जगह मिलेगा आपको, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में है, थोड़ा शॉर्टकट है। तो आइए डंपिंग में, जो कचरा को हम लोग उड़ेलते हैं, एक जगह डंप करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, द रिफ्यूज इज डंप्ड इन लो लाइंग एरिया, जो थोड़ा सा नीचे का क्षेत्र होता है, यानी कि शहर से थोड़ा नीचे का जो लैंड होता है, लो लाइंग एरिया कहलाता है, वहीं पे इस रिफ्यूज को डंप किया जाता है, इस कचरे को डंप किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन, इट एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन दिस रिफ्यूज डिक्रीजेज इन वॉल्यूम एंड इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। ह्यूमस से सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस बोलते हैं।
और जो जहाँ पे डंप किया जाता है वहाँ पर कचरे के अंदर बैक्टीरियल एक्शन शुरू हो जाता है, यानी बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है, और जो रिफ्यूज है यानी कचरा है वो वॉल्यूम में डिक्रीज करने लगता है, यानी कि जितना उड़ेलते हैं उससे बहुत कम होता चला जाता है, और इस तरह से ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इनसैनिटरी मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और शायद ये सबसे अधिक अस्वच्छ मेथड है अपशिष्ट के निपटान का। ये सैनिटरी मेथड नहीं हुआ। इट अमाउंट्स टू एक्यूमुलेट वेस्ट समवेयर एल्स एंड बिकम अ हेल्थ हजार्ड, और ये जब डिकम्पोज होता है, ह्यूमस में तब्दील हो जाता है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान थोड़ा सा चला जाता है। बारिश अगर होती है तो उसके माध्यम से, या ऐसे भी वो पसर के चला जाता है आगे तक, बारिश हुई तो और आगे तक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ तो सड़ा गला चीज़ जो ह्यूमस बना था वो आगे चला गया, और अगर आसपास मानव आबादी है तो वहाँ तो हेल्थ हजार्ड होगा ही। और WHO हैज़ देयरफॉर कंडेम्ड दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और डंपिंग को इस प्रकार WHO कंडेम करता है, इसकी भर्त्सना करता है, इस प्रकार का जो डिस्पोज किया जाता है वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को। तो अब नेक्स्ट में क्या है मेथड, सैनिटरी लैंडफिल्स है। जो भूमि भरण किया जाता है वो सैनिटरी यानी स्वच्छ भूमि भरण। इट इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो ये सबसे ज़्यादा संतुष्टिप्रद मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का। और इस मेथड में क्या होता है, वास्ट जो है प्लेस्ड इन अ ट्रेंच, इस मेथड में, इन दिस मेथड द वेस्ट प्लेस्ड इन अ ट्रेंच, ट्रेंच बोलते हैं गर्त को, जो गड्ढा खोदते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा खोदते हैं उसी को ट्रेंच बोलते हैं। और एनी प्रिपेयर्ड एरिया, या फिर कोई बना बनाया क्षेत्र है वहाँ पर, इज प्रेस्ड एंड कंपैक्टेड एंड कवर्ड विथ अर्थ, और वहाँ उसको लैंडफिल करके फिर मिट्टी से उसको ढक देते हैं, उसको दबा दिया जाता है, कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है बिल्कुल, और फिर कवर्ड विथ अर्थ, मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। ये अच्छा मेथड है, सेटिस्फैक्ट्री मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का। इस प्रकार द डिस्पोज्ड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस मास, और इस तरह से जो उसको प्रेस करके कॉम्पैक्ट करके मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो वो जो डिकम्पोज करेगा वो हार्मलेस होगा, क्योंकि ओपन नहीं है, और हार्मलेस मास में तब्दील हो जाता है ड्यू टू केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ये सब चेंज होता है मिट्टी के अंदर, रासायनिक परिवर्तन होगा, बैक्टीरियोलॉजिकल परिवर्तन होगा, और फिजिकल परिवर्तन होगा, और इस तरह से हार्मलेस मास बन जाएगा वो। तो ये अच्छा है। इन दिस प्रोसीजर 3 मेथड्स में बी एडॉप्टेड। अब जो सैनिटरी लैंडफिल का तरीका है, ये इसमें 3 तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक है ट्रेंच मेथड, दूसरा है रैंप मेथड, और फिर ये तीसरा है एरिया मेथड। ये तो ट्रेंच मेथड में क्या होता है, वही ट्रेंच बनाया जाता है। इन दिस मेथड अ ट्रेंच इज डग, गर्त को खोदा जाता है फॉर प्लेसिंग द वेस्ट, ये तो वेल नोन है। अब रैंप मेथड में क्या है, रैंप मेथड, दिस मेथड ऑफ मेकिंग रैंप्स इज यूज्ड इन स्लोपिंग टेरेन्स। जो स्लोप लिया हुआ यानी ढलान वाला क्षेत्र है, टेरेन है, स्लोपिंग टेरेन है,
यानी ढलान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे रैंप का निर्माण करके बना के उसको फिर डिस्पोज किया जाता है वेस्ट का। अब नेक्स्ट में है एरिया मेथड। तो एरिया मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फिलिंग लैंड डिप्रेशंस, डिसयूज्ड क्वेरीज एंड पिट्स। तो एरिया मेथड में ये सब किया जाता है, यूज्ड फॉर फिलिंग लैंड डिप्रेशंस, डिसयूज्ड क्वेरीज एंड पिट्स। अब आइए 3 नंबर में जो है मेथड वो बर्निंग का है, जलाना। सॉलिड वेस्ट को हम लोग जलाते भी है, यही है बर्निंग। बर्निंग ऑफ वेस्ट इज अनदर हाइजेनिक मेथड ऑफ डिस्पोजल। ये भी स्वस्थ तरीका है डिस्पोजल का। दिस मेथड इज सेपरेटली सूटेड इन बिग सिटीज, स्पेशली सूटेड इन बिग सिटीज and is best suited for refuse of hospitals। और ये विशेष तौर पे बड़े शहरों में ऐसा किया जाता है कि जलाया जाता है सॉलिड वेस्ट को, और ये सबसे अच्छा सूट करता है हॉस्पिटल से जो निकलता है कचरा उसके लिए। चौथे नंबर में है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट भी बनाते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट से। इस मेथड में क्या होता है? डिस्पोजेबल वेस्ट is combined with night soil or sludge to convert it into humus like material under bacterial action। ये कंपोस्टिंग है। डिस्पोजेबल वेस्ट को नाइट सॉइल या स्लज के साथ मिलाया जाता है और तब ये ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, ह्यूमस जैसे पदार्थ में कन्वर्ट होता है, क्योंकि बैक्टीरियल एक्शन होता है। लास्टली है मैन्योर पिट्स, जो जैविक खाद बनाने का है, उसका जो गड्ढा खोदा जाता है। इसमें देखिए क्या किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन विलेजेस वेयर वेस्ट कैटल डंग, लीव्स एंड अदर रिफ्यूज आर पुट इन मैन्योर पिट्स। मैन्योर पिट्स में ये सब रखा जाता है, वो जो गाय का गोबर होता है और फिर पत्ते वगैरह या फिर अन्य जो कचरा है जो डिस्पोजेबल है वो मैन्योर पिट में रखा जाता है। आर कन्वर्टेड विथ अर्थ, कवर्ड विथ अर्थ, और फिर उसको ढक दिया जाता है मिट्टी से। कुछ समय बाद क्या होता है? द रिफ्यूज इज कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। तो इस तरह से ये हल्का फुल्का और इजी वे में दिया गया है कंटेंट, और इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, मतलब कि रिवाइज करने के ख्याल से इसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।